160, 161, 173, 154, 174, 77, 77, 162, 165 और 164, 169, 67, 65, 171, 63 और कितना बोलिए ना, और है कि नहीं का 75 और है नहीं। आपका जी आपको नहीं है प्रॉब्लम, वहाँ तक गए ही नहीं, कहाँ तक गए 40 तक है। अच्छा देखिए सबसे छोटा कितना दिखता है 54 क्यों हो गया जी, पिछले दिन नहीं बताए थे। चौवन पूछिएगा तब ना हम बताएंगे। 154 में कहता है क्या कि सड़क की लाल बत्ती प्रत्येक 13 सेकंड के अंतराल पे बजती है, यानी लाल बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पे बढ़ती है, बजती नहीं बढ़ती है। 1:54:50 से शाम 3:17 और 39 सेकंड पर कितनी बार बढ़ेगी। तो एक समय है वो है 3, 17 और 49 और एक समय है 1, 54 और 50 घटाना है। और समय का घटाव हम नंबर सिस्टम में ही आपको सिखा देते हैं, समय का घटाव नंबर सिस्टम में। अब क्या है कि हमको घटाना है तो इसमें से एक लेना पड़ेगा, ये होगा 59, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16, एक इसमें ले लेंगे तो होगा 76, 76 में से 54 घटाएंगे तो हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 1 ना। यानी कुल समय पीरियड है वो 1 घंटा 22 मिनट और 59 सेकेंड का है। अब अगर इसको घंटा को सेकेंड में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 22 गुने क्या कर देंगे 60 प्लस 59 और इस सभी को क्या करेंगे 13 से दे देंगे भागा। पर बढ़ने का जो सेंस आता है वो एक बार जो स्टार्टिंग होता है बजने या बढ़ने का सेंस, उसमें एक ऐड कर दिया जाता है, इसमें एक अतिरिक्त कर दीजिएगा। यही आप क्वेश्चन था, फिर से पढ़ते हैं। सड़क पर लाल बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पर बढ़ती है, यदि वह 1:54:50 से 3:17 और 49 सेकंड में कितनी बार बढ़ेगी। एक इसको ऐड कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। हमको यही नहीं समझ में आता कि इसको अगर एक देते हैं तो कितना हो जाता है, ये तो सेकंड वाला है। मतलब क्या नहीं समझे, हम नहीं समझे कि आपको समझ में क्या नहीं आता है। सर कैसे घटाएंगे, कहाँ घटा रहे हैं, 9 होगा। ओ घटाव नहीं समझ रहे हैं, समय का घटाव। अच्छा नंबर सिस्टम नहीं पढ़े ना। देखिए 49 में से 50 नहीं घटेगा, एक इसमें से हाथ से ले लेंगे, एक इसमें से हाथ से लेना, मिनट से सेकंड में गया, इसमें घटेगा एक, इसमें बढ़ जाएगा 60, ये हो जाएगा कितना 109। 109 में से 50 घटाएंगे ना तो 59 होगा। ये बच गया 16, 16 में से 54 नहीं घट रहा है तो इसमें से हाथ से ले रहे हैं, यानी घंटा से मिनट में जा रहा है, इसमें घटेगा एक, इसमें बढ़ेगा 60, ये हो जाएगा 76। 76 में से 54 हो जाएगा तो 22, एक में से हो गया क्या। नंबर सिस्टम में बताए थे 54 क्या आगे 160। 160 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उबलन है, उबाल होता है, ताप 3 प्रकार से हम लोग काउंट करते हैं ताप को। एक होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो सेल्सियस का अलग पैमाना होता है, केल्विन का अलग होता है, फ़ारेनहाइट का अलग होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है वो माइनस में होता है, पर केल्विन ना कभी माइनस में नहीं जाता, केल्विन माइनस में नहीं होता है। ठीक, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं और केल्विन में कैसे बदलते हैं, इसी को बताते हैं। एक सूत्र लिखते हैं, एक सूत्र लिखते हैं, F बराबर 32 + 9/5C। यानी इस फार्मूला से फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस बना सकते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बना सकते हैं।
आपके क्वेश्चन में कह रहा है उबाल का बिंदु सभाज 100 है, इसे कोई लेना देना नहीं है। 32 फ़ारेनहाइट अथवा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि किसी दिन जलवायु का 35 डिग्री सेल्सियस हो, यानी 35 को फ़ारेनहाइट में आपको बताना है, तो एफ यहाँ लिख दीजिए 32 + 9/5 80 की जगह पर कितना दिया है 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में हमको बदलना है। तो ये काटेंगे तो 7 9 7 63 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 35 डिग्री सेल्सियस बराबर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। और आप ये भी लिखिए कि C + 273 हो जाता है K, C + 273 K। हम जानते हैं कि शरीर का तापमान केल्विन में 310 होता है और सेल्सियस में कितना होता है 37 में 273 जोड़ेंगे तो 310 केल्विन। याद रखिएगा कि सेल्सियस में अगर 273 जोड़ दिया जाए तो केल्विन बन जाता है। और फ़ारेनहाइट सेल्सियस का फॉर्मूला F = 32 + 9/5C होता है। और भी अलग अलग तरीक़ा से लिख देते हैं, पर हमें लगता है कि यही तरीका सबसे आसान है, 32 + 9/5। तो भी फ़ारेनहाइट जगह पर लिख दिया, उसी फार्मूला से दोनों निकलेगा। अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिख देंगे वही तो बता दिए कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस कर लीजिए, सेल्सियस को केल्विन बनाना है तो 273 जोड़ दीजिए। उतना भारी फार्मूला तो याद नहीं होगा, भूल जाएंगे। है याद है? साइंस में भी कहीं याद कीजिएगा ना तो देखिएगा फार्मूला लिखा हुआ। बोलिए, याद है तो आप ही के याद पे लिख लेते हैं। हाँ बोलिए तो। C - 0/100 बराबर F - 32 = 180 और A - 0 R - 0 होता है 80 R - 0 होता है 80 रो मत जोड़ता है R - 0/80 यानी सेल्सियस 100 से बनता है, फ़ारेनहाइट 180 से बनता है, केल्विन 210। तो माथा पच्ची के फेरे मत रहिए कि अगर ये भी यूज करके आप ये दोनों का यूज करके फ़ारेनहाइट सेल्सियस निकाल सकते हैं, ये दोनों का केल्विन कर सकते, किसी दो का यूज करके जो इसमें कन्वर्ट करना है कर सकते हैं। या ये भी फार्मूला भी याद कर सकते हैं, या ये भी याद रख सकते हैं केल्विन को सेल्सियस में जोड़िए तो सेल्सियस में 273 को जोड़िए तो केल्विन बन जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए, अगर याद रहे तो ठीक, नहीं तो इची याद करके रखिए। 60 के बाद मिटा दे 61। 161 में कहता है क्या कि 225 मीटर लंबे रोड पर 225 मीटर का रोड है, 225 मीटर का ये लंबा रोड है। इसके बराबर दूरी पे 26 को पेड़ लगाया गया है तथा शुरू अंत में पेड़ लगाया गया था। दो क्रमिक पेड़ों के बीच की दूरी कितना होगा? देखिए कि अगर आपके पास बगीचा हो, सभी आदमी के पास बगीचा होगा, बगीचा में एक आरी है, आरा जिसको कहते हैं, आरी तो कहते हैं खेत का पतला वाला आरा है, वो आरा आपका 10 मीटर का है। सुन रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? आरा 10 मीटर का है। चाहे ये बेंच है ना, ये बेंच पर 2 मीटर 10 मीटर का पेड़ बेंच है, 2 मीटर पर हमको पेड़ लगाना है। कितना पेड़ लगेगा? बहुत अच्छा, इसको कहते हैं टैलेंट। जो 6 बोलने वाले को कहते हैं अति टैलेंट। 17 दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं। अजी कहाँ रहते हैं? 3 होगा, 3। एक ही सप्ताह हुआ है? अच्छा, एक साथ को हमने और 17 कह दिया। हाँ, मतलब एक ही सप्ताह एब्सेंट हुए हैं, तो 2 दिन के एब्सेंट को हम कहते हैं 3 दिन, और 3 दिन के एब्सेंट को कहते हैं 5 दिन। एक सप्ताह को 17 दिन को ज़्यादा कहें? रीजनिंग है, कमाल है। अलग है कि हम देखे ही नहीं, वो तो सब्जेक्ट से ध्यान नहीं गया था। वो तो बोल दिए ना तब ध्यान गया कि 7 दिन से गायब है। क्या करते? गेहूँ कटनी हो गया, दोनी हो गया ना। शुक्र को, अच्छा शनिवार को रेस्ट किए, रविवार को छुट्टी था। अच्छा अब आइए कंटिन्यू। हाँ, तो क्या हुआ? कितना पेड़ लगाएंगे जी? 6 गो। बहुत बढ़िया। होता क्या है कि एक पेड़ ना अपने लिए दूरी नहीं लेता है। अगर ये आपका 10 मीटर का आरा है और 2 मीटर पर पेड़ लगाएंगे ना, तो देखो एगो पेड़ यहाँ लगाए, शुरू अंत में कह रहा है, एगो पेड़ यहाँ 2 मीटर पर 2 मीटर पर 2 मीटर पर 2 मीटर पर 10 मीटर हुआ, और पेड़ गिने ना 6 गो हो गया, नहीं हो गया? तो
एक से दूसरा के लिए दूरी लगता है, दूसरा से तीसरा के लिए, एक अपने के लिए दूरी नहीं लेता है। यानी अगर आपको पेड़ लगाना है तो पेड़ एक अतिरिक्त हो जाता है। अगर 26 को पेड़, इसमें 26 को पेड़ लगाया जा रहा है, 26 को पेड़, तो जगह कितना कवर करेगा? 25 को पेड़। एगो पेड़ तो दूरी लेता नहीं है, एक से दूसरा ना दूरी लेता है। यानी इतना दूर में पेड़ लगा है 26 को, पर जगह कितना लगा है? 25 को। 25 को ही डिस्टेंस है। तो 225 में हम 25 से भागा दे देंगे तो 9 मीटर पर एगो पेड़ है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 61 में कि 225 मीटर लंबी रोड पर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी का आरंभ तथा अंत दोनों में पेड़ लगाए गए हैं। दो क्रमिक पेड़ों के बीच का दूरी कितना? 9 मीटर। क्लियर? आपत्ति अब भी हो गया ना? चलिए 61 के बाद कितना पे चलेंगे? 162। 62 में कहता है क्या कि एक बाग में पेड़ के 10 पंक्ति और 12 कतार। अभी पंक्ति और कतार में कर लीजिए पहले, दिक्कत बहुत आदमी को अंतरे नहीं लगेगा पंक्ति और कतार। कोई आदमी समझाना चाहिएगा पंक्ति और कतार। एक थोड़ा एग्जाम्पल देके बताइए ना, पंक्ति किसको कहेंगे, कतार किसको कहेंगे, हम बता दें। यहाँ 1 2 3 4 गो पंक्ति है, 1 2 3 4 गो पंक्ति है। कतार कितना? 8 को लड़का एगो में बैठल है तो 8 को कतार, एगो में 6 गो बैठल है तो 6 गो कतार, एगो में 3 गो बैठल है, एगो पंक्ति खाली है। यानी कि पंक्ति मतलब लाइन और कतार मतलब उसमें संख्या, कि कितने उसमें संख्या है। तो कभी कभी पंक्ति और कतार दोनों हो जाता है। स्क्वायर अगर सजाना हो तो जितना का पंक्ति उतने का कतार होगा, तभी स्क्वायर बनता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 162 में 162 में कह रहा है क्या कि एक बाग में पेड़ के 10 गो पंक्ति है, लाइन कितना है? 10 गो, आरा कितना है? 10 गो, और उसमें पेड़ कितना लगाया गया है? 12 गो। यानी एक आरी पर कितना पेड़? 12 गो लगाया गया है। बीच में 2 मीटर का फासला दिया, प्रत्येक पेड़ के बीच में 2 मीटर का फासला दिया गया है, और बाहर और अंदर से 1-1 मीटर छोड़ के उसने पेड़ रोपा है। एकदम सीमा पर नहीं रोप दिया, झगड़ा का घर नहीं किया है। अब सीमा पर रोप देगा, अब पेड़ बढ़ेगा, उसमें फैल जाएगा, क्या हमरा में कहा आया, हो जाएगा झगड़ा। दीवार तो है नहीं कि फैलेगा नहीं, पेड़ है। तो 1 मीटर अपने अंदरे घुसा के रोपा। प्रारंभ अंत में पेड़ 1-1 मीटर का फासला दिया है, तो बाकी लंबाई कितना है? तो ये पंक्ति है 10 गो, इससे हमको क्या लेना देना? ये पंक्ति है 10 गो, ऐसा पंक्ति है 10 गो। और ये जो कतार है ना, इसमें ना 12 गो पेड़ है, इसमें पेड़ कितना है? 12 गो, और प्रत्येक पेड़ के बीच में कितना दूरी है? 2 मीटर का। हम जानते हैं पेड़ तो 12 गो है, पर दूरी कितना लेगा? 11 गो। पेड़ इसमें 12 गो है, पर दूरी लिया 11 गुने 2 यानी 22। परंतु 1 मीटर ये बेचारा इधर छोड़ के, शरीफ है, 1 मीटर छोड़ के बना है, तो 1 और 1 तो जुट जाएगा ना, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 22 + 2 यानी 24 मीटर का हो जाएगा। कुछ आदमी नहीं कि 12 को पेड़ है तो 24 मीटर हो जाएगा, 12 को पेड़ है तो 22 मीटर होगा, 1-1 छोड़ा है वो 2 हो गया। क्लियर? तो इसकी लंबाई कितना होगा? तो 24 मीटर का होगा। क्लियर है? समझ गए बात को? आगे चलते हैं। 62 के बाद देखिए तो कितना है? कितना? 63। 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है 63 में कि किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, क्या हम किसी संख्या का मतलब एक्शन लेंगे जी और 7 उसमें जोड़ेंगे? क्या 7 जोड़ रहा है? जुट रहा है? जुट रहा है? इसमें जोड़ पा रहे हैं? हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि जोड़ने का काम संख्या के साथ होगा, संकेत के साथ संख्या जुटता नहीं है। अगर हम जोड़ने में सक्षम ना हो और अगले पद का काम करें तो कुछ तो नहीं बनता है। क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चन कहा क्वेश्चन में 63 में किसी संख्या में 7 जोड़ने पर योगफल को 5 से गुना करने पर, तो योगफल को 5 से गुना करने पर, गुणनफल को 9 से भाग। अभी गुना इससे गुना कर ले, अगर नहीं करना चाहे तो घेर दीजिए, और गुणनफल को 9 से भाग देने में से शेष में से 3 घटाने पर 12 पड़ता है। कहता है भाग में से 3 घटाने पर, यानी भाग में से 3 घटाने पर हमें 12 प्राप्त होता है। बाकी का बात खत्म, खुद निकाल सकते हैं। और कोष्ठ का निर्माण यही होता है, ऐसा ही कोष्ठ बनता है। कितने होते हैं कोष्ठ? 4। बहुत बढ़िया। 63 के बाद 64 में कहता है कि राहुल नाम के एक लड़का है जिसके राष्ट्रीय बचत पत्र का जमा धन और भविष्य निधि
यानी वो दो प्रकार का बैंक खाता है। एक खाता का नाम है राष्ट्रीय बचत। राहुल नाम के लड़का है, उनके पास दो वो खाता है। एक खाता का नाम है राष्ट्रीय बचत, यानी इसमें पैसा जमा करते हैं। एक दूसरा भविष्य निधि, यानी दो प्रकार के खाता में पैसा जमा करते हैं। कहता है क्या कि राष्ट्रीय बचत पत्र का 1/3 और भविष्य निधि का आधा धन बराबर है। इसका 1/3 और इसका आधा धन बराबर है। कहने का मतलब ये लिखेंगे तो 3:2। अगर इसमें 3 रुपये जमा करता है तो इसमें 2 रुपये जमा करता है। अनुपात यही होता है। कहता है यदि कुल बचत उसके 1,50,000 रुपया हो तो भविष्य निधि में कुल बचत है, कुल बचत है 1,50,000, यानी जमा तो लोग बचते का करता है ना। तो कहता है कि राष्ट्रीय भविष्य निधि में कितना किया, भविष्य निधि इसका पूछ रहा है, इसमें कितना किया 2/5। कुल अनुपात के योग को नीचे में जिसे पूछ रहा है उसका ऊपर में, तो 60,000। यही आपका आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन था। कोई दिक्कत कहीं नहीं? तो चलते हैं। अरे कैलाश जी गायब है ना, आगे में बैठते हैं। जो उनका हिप्पी है, बाल तेल दे के उसको पिया कर रखते हैं, तेल कहीं से करके सो के रहेगा। कैलाश जी का हम लोग कहेंगे बाल खड़ा रहे, बैठ के रहेगा। वो बाल को एकदम नीचे करके रखते हैं, स्टाइल। 64 के बाद 65 में कहता है क्या, थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। 65 में कह रहा है कि एक कंपनी की आय कर हर वर्ष दुगुना हो जाता है। यानी एक कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, हर साल वो दुगुना हो जाता है। यदि उसकी वर्तमान आय है 4 लाख रुपया है तो 5 वर्ष बाद उसका क्या हो जाएगा वर्तमान में, अब भी यानी 0 में कितना है 4, तो एक वर्ष में हो जाएगा 8। प्रत्येक साल दुगुना, तो अब भी मतलब 0, 4, एक साल में 8, 2 साल में 16, 3 साल में 32, 4 में 64, 5 में 128, यानी उसको लिख सकते हैं 128 लाख या 1.28 करोड़ ना। जो आंसर दिया हो, जिसमें आंसर दिया है उसी में लिख लीजिए ना। आगे चलते हैं। कोई आपत्ति जी? नहीं आपत्ति। क्वेश्चन 65 के बाद 67, 66 नहीं ना है, 67 थोड़ा मिटा के आसान बना देते हैं। 63 हमने बताया, 64 हमने बताया, 60, 61 हमने बताया, 54 हमने बताया, 65 हमने बताया, 62 हमने बताया, और अभी हमने 67 भी बताने जा रहे हैं। अब हो गया ना 67। कहता है क्या 67 में कि एक विद्यालय में प्रत्येक सेक्शन में 24 छात्र हैं। प्रत्येक सेक्शन, जितने सेक्शन हैं प्रत्येक में 24 छात्र हैं। एक नए सेक्शन में नए छात्र आने से 3 नए सेक्शन चालू कर दिए गए हैं। अब 16 सेक्शन है और प्रत्येक सेक्शन में 21 छात्र हैं, तो नए छात्र कितने हैं? अब 16 सेक्शन हैं। पहले 24 को सेक्शन थे, 24 को लड़का था और 13 को सेक्शन था। अब ना 3 को नया करने पर 16 हो गया है। तो पहले कितना था, तो 24 को करेंगे, 24 को 13 कहाँ से लाए कि 3 को नया करने पे 16 है, तो पहले 13 को सेक्शन था। तो 24 दिया 72, 4 और 2 11, 312। पहले कितना लड़का थे 312। अब क्या हो गया कि सेक्शन 13 का बदला कितना हो गया, सेक्शन 16 को, और प्रत्येक सेक्शन में कितना लड़का है 21 को। तो 21 गुने 16 करेंगे तो 6, 6 दूना 12 और 1 और ये हो गया 2, 6, 3, 336। अब कितना लड़का है 336। नया कितना बचा है, तो 336 में से इतना ही ना पूछ रहा था जी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था कि पहले कितना सेक्शन था, तो 13 को। सड़सठ 69 69 में कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने स्थान ए से बी तक 3.5 किलोमीटर की यात्रा में, यहाँ ए से बी है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, 3.5 किलोमीटर का यात्रा है। इसमें से 1.2/3 किलोमीटर साइकिल द्वारा
1/6 किलोमीटर स्कूटर द्वारा और शेष चला वो पैदल। कुछ है ही नहीं। 1/2/3 प्लस 1/1/6 प्लस x 7/2 लिखिए x। चलिए 69 के बाद क्वेश्चन आएगा 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कुछ धन ए बी सी में वितरित किया गया है। यदि यह ए बी को कुल धन का क्रमशः इतना इतना मिला हो, यानी कुछ धन है, धन हमें पता नहीं, धन कितना है x। ए को मिला है 3x/16 और बी को मिला है x/4 तथा सी को मिला है 81 रुपया। सी को मिला है 81 रुपया। क्या बोले 7/2 है, एकदम पूछना चाहिए सब बात। हम थोड़ा सा अतिरिक्त लिख दिए। 3.5 किलोमीटर था ना, उसको 7/2 लिख दिए। ठीक है, पूछना चाहिए। धन है x, इसमें से a को मिला 3/16, b को मिला 1/4 और c को मिला 81। इसी को जोड़ के ना x होगा तो 3x/16 प्लस x/4 प्लस 81 बराबर x। इधर उधर ले जाइए, x का मान निकाल लीजिए। कुल धन पूछता होगा 70 में, कुल धन कितना है ना। b को कितना धन मिला, b को कितना मिला, क्या दिया x निकलेगा, x/4 कर देंगे। ये सब वाला क्वेश्चन है। 70 के आगे 71 71 में कहता है जब एक गेंद को उछाला जाता है, अगर हम यहाँ से एक गेंद को छोड़ दें, यहाँ से छोड़ दें तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ से इसको छोड़ दिए तो गिरेगा, तो यहाँ से छोड़े हैं तो इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। इससे ऊपर कब जाएगा, जब हम उस पर प्रेशर लगा देंगे। जब उस पर प्रेशर लगा देंगे ना तो यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ से भी कूद जाएगा। तो पहला बार ना हमने प्रेशर लगाया, दूसरा बार गिरेगा, दूसरा तो प्रेशर नहीं है। अगर हम बिना प्रेशर के यहाँ से गेंद को छोड़ दे तो ये निश्चित है कि जितना से छोड़े हैं उससे वो कम उठेगा। अगर उससे वो ज़्यादा उठ गया पहला बार में, अगर गेंद हम यहाँ गिराए, कुछ गेंद कहेगा वो आता है वो शीशा वाला है कि वो भी उसको यहाँ से गिराइएगा ना, यहाँ से गिराइएगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर आ जाएगा। यहाँ से ऊपर कब आएगा, जब उस पर थोड़ा प्रेशर डालेंगे। नहीं, अगर कोई वस्तु में ऐसा प्रवृत्ति हो कि यहाँ से गिरावे और उठ के यहाँ हो जाए, तो दूसरा बार गिरेगा तो और उठ के चला जाएगा, तीसरा बार गिरेगा तो और उठ के चला जाएगा, वो तो भाग जाएगा आसमाने में, विलुप्त हो जाएगा। पर कभी कभी होता है कि कोई चीज़ को ना गिराइएगा ना यहाँ से, तो हो सकता है कि नीचे का कैसा पृष्ठ है उस पर उसको रिफ्लेक्ट ज़्यादा मिले तो उठ जाए, या हम उस पर प्रेशर डालेंगे तभी। तो अगर एक गेंद को यहाँ से गिराते हैं ना, उठ के यहाँ आता है, पहले एक बार में यहाँ आता है, यानी 4 मीटर से गिराते हैं ना तो 3 मीटर उछलता है, फिर वो 3 मीटर से गिरेगा तो फिर 3/4 उछलेगा, फिर ऐसे होते 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 शांत ना, टप 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 करते शांत होता है ना जी। तो यही क्वेश्चन है, कहता है एक गेंद को उछाला जाता है, गिराया जाता है, तो अपने जिस ऊंचाई से गिराया जाता है उसका 3/4 प्राप्त करता है, यानी 4 मीटर से गिराए तो 3 मीटर तक उठा। तो क्वेश्चन कहता है कि 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, 3 उछाल के बाद वो कितना दूरी तय करेगा। अगर वो 32 मीटर से गिराया जाता है, 32 मीटर से गिराया जाता है तो पहला उछाल में 3/4 प्राप्त करेगा, दूसरा उछाल में भी 3/4 और तीसरा में भी 3/4। 4 चक्का 16 दूना 32, ये हो गया 2, 27/2 यानी 13.5 मीटर। तीसरा उछाल में कितना प्राप्त करेगा, 13.5। 32 मीटर से गिराएंगे टप 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 13.5। क्लियर आपत्ति। इकहत्तर के बाद कितना 73। ए स्टार बी बराबर ए बी ए प्लस बी, तो 3 स्टार -1, यानी ये मिडिल कोस्ट है और छोटी कोस्ट। हम जानते हैं कि पहले हम इसका काम करेंगे, इसका काम। ये छोटी कोस्ट इसलिए दे दिया कि माइनस लगा था ना, इसलिए दे दिया, अर्थात कि ये इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। a का मान 3 और b का मान -1, इसको भूल जाइए, फिर इसका मान निकालिए। ऐसा ही सिचुएशन है।
तो ए के जगह पर देंगे हम 3 और बी के जगह पर देंगे -1, फिर ए दे देंगे और ए और प्लस बी के जगह पर देंगे -1। ऊपर में हो जाएगा -3 और नीचे में हो जाएगा -2 +2। तो मेरा मान -3/2। अब देखिए ये लिखिए 3 का 3 स्टार और इस पूरे के बदला में लिखिए -3/2। अब ये ए हो गया और ये हो गया बी। ए का मान 3 और बी का मान इतना। तो फिर हम यहाँ पे करते हैं, तो ए का मान कितना है 3 और बी का मान है -3/2। फिर ए का मान है कितना 3 और प्लस है तो -3/2 ना। ऊपर में 3 3 हो जाएगा -9/2 और नीचे में क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस होएगा माइनस, तो 3 दूना 6 में से 3 जाएगा तो 3/2। बट्टा का बट्टा उलट जाता है या इसको इससे कट कर दीजिए -3। यही करना होता है, कंसंट्रेशन सिर्फ बैठाना रहता है, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन 73 के आगे 74 भी। (174) 74 में कह रहा है क्या कि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ थोड़ा सा दम है जी। 50। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ए का मान ए बी का मान बी, ये ना ए का मान मेरा 3 है, बी का मान मेरा p है। समीकरण ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 2p, बी के जगह पर p लिख देंगे, यानी होगा 9 + 2p। अब लिखिए 4 स्टार 9 + 2p। अब ये a हो गया, ये आपका b हो गया। फिर उस समीकरण पे a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और 2b लिखेंगे तो +2, अब b के जगह पर लिखेंगे 9 + 2p बराबर में कितना दिया है, इक्वल में दिया है 50। ये 16 + 18 + 4p 50, दोनों को जोड़ेंगे 34, 16 हो जाएगा उधर, 4p बराबर 16 और p का मान हो जाएगा। क्लियर। 74 के बाद 77 75। x स्टार y बराबर 3x + 2y, 2 स्टार 3 और +3 स्टार 4 इक्वल वाट ना। एक बार x ये y ये, एक बार x ये y ये, दोनों अलग अलग मान को जोड़ देना है। एक बार x का 2 3 लेंगे तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, इसमें लेंगे तो 3 तिया 9 और 4 दूना 8, 12 + 17 29। कोशिश थोड़ा सा करना चाहिए, जो एग्जाम्पल देखे हैं नहीं जी, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा दम था, इसमें कंसंट्रेशन का काम था। आइए 75 के आगे 77 में कहता है क्या कि स्टार ए का मतलब है ए स्क्वायर -2। अब कह रहा है, एक कह रहा था स्टार और फिर कह रहा है स्टार 5 ना। तो पहले कोष्ठ का काम करेंगे, कोष्ठ का काम करेंगे तो ए का मान, इसको क्या लिखें, इसके बदले में क्या लिखते हैं 5 का स्क्वायर -2, तो कितना हो जाएगा 23। अब क्या इतना का मान लिखे, स्टार कितना लिख दिए 23। फिर इसी का मान तो ये फिर दोबारा हमको देना पड़ेगा। एक बार तो हम इसको भूल गए और दिए तो मेरा 23 आया, और फिर इसके जगह पर हमने 23 लिख दिया तो ऐसा आ गया। तो फिर इसको लिखेंगे 23 का स्क्वायर और -2, 23 का 529। क्लियर। 77 के बाद क्वेश्चन खत्म, खलास। राहुल गांधी वाला खत्म हो गया जी, बड़ी जल्दी हो गया खत्म। चलिए किन्हीं का है और पीछे का है जी, आपका है पीछे का, पूछे तो आप ही को कर रहे हैं जी। 3 दिन 4 दिन एब्सेंट थे, पूछे बता देते हैं।
5 गो 154 और 170। मात्र 2। एक 154 तो हम बता चुके हैं, आज नहीं बताएं 154, उस सेकेंड वाला 32 वाला। और 156 कहता है कि कुछ मित्र ने मिलकर पिकनिक पर जाने के खास समारोह के लिए 96 रुपया खर्च करने का निर्णय लिया। कुछ मित्र मतलब एक्स को मित्र, मित्र एक्स कुल धन खर्च करने का प्लानिंग किए हैं। 96 रुपया का प्लानिंग, पता नहीं 96 रुपया में क्या करेगा। 96 रुपया में तो हमको लगता है क्या होगा जी पार्टी, 50 आदमी अगर हैं 96 रुपया में क्या पार्टी होगा। एक 700 वाला 750 वाला ठंडा समोसा तो नहीं पूरेगा 5-5 को जो हो। पर इसमें से क्या हुआ कि 96 रुपया है, इसमें 4 मित्र अनुपस्थित, अरे ज़्यादा है जी, 4 मित्र अनुपस्थित हो गया। तो प्रत्येक को देना होता 96/x। हमेशा धन को प्राथमिकता देते हैं। अगर ये 4 गो इसमें से कम गया तो यह 96 रुपया वहन तो वहीं बाकी को न करना होगा। प्लानिंग तो हो गया है, इतना उसमें कुछ खरीदना है। कहता 4 मित्र नहीं होने के कारण प्रत्येक को देना पड़ता 96 - 4। तो क्वेश्चन में कितना है 56। तो कह रहा है कि प्रत्येक को 4 रुपये अधिक देना पड़ता, 4 रुपये अधिक। ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, जिनका क्वेश्चन कहता ध्यान ही नहीं है। ये ज़्यादा देना पड़ा ना, ये ज़्यादा है और ये कम है। तो 96 और x - 4 और 96 x ये हो जाएगा 4। अब इस क्वेश्चन को 96 को नीचे कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। ओहो अच्छा सो बात। तो 96 को 1/x - 4 करेंगे और 1/x और 4/96। अब इससे बढ़िया इसे कीजिएगा द्विघातीय समीकरण में जाने से अच्छा है कि जब भी आपका समीकरण कंप्लीट हो जाए तो आपको चाहिए कि यहीं पे ऑप्शन पुट कर ले, और ऑप्शन वो पुट कीजिए जो कि देखिए दशमलव कहीं नहीं है, मतलब ये संख्या इससे भी विभक्त होता है, ये संख्या इससे विभक्त होता है। ऐसा ऑप्शन होता है जो 96 को विभक्त करता हो। 24 कितना 24 है ऑप्शन में। 24 से 12 भी है। अगर 24 दे भी दिए, यहाँ 24 दे दिए तो 24 चौक 96, ये 4, ये हो जाएगा 20। कहाँ विभक्त हो रहा है, नहीं हुआ। 12 लेते हैं x का मान, ये 12 लेते हैं तो 8 हो गया, बात खत्म, आंसर 12। तो इस कंडीशन में ना सॉल्व करने के फेर में मत पड़िएगा, सीधे ऑप्शन डालिए, वही आसान होगा। 8 से भी तो हो जा रहा है ना। गया कितना, तो x का मान 12, तो कौन कॉमन सेंस तो अपनों रखेंगे ना, पिकनिक तो यही गया। 4 गो का तो 4 गो था। अच्छा ये 12 गो लोग पिकनिक का बनाए, 12 आदमी जाएंगे पिकनिक पर कि 96 रुपया खर्च करना है। एम समय पर 8 गो गया, वो 4 गो क्यों नहीं गया होगा, ऐसा नहीं होगा। प्लान ही नहीं बनाता, क्या हुआ होगा। अच्छा पार्टी नहीं हुआ, कम पैसा लगा इसीलिए। देखिए आंसर इसका बहुत हो सकता है, और सोच पे डिपेंड करता है कि आप सोचने वाले कैसा है। इन्होंने कहा क्या बोले जी आप, बोले उनके पास पैसा नहीं हुआ। पैसा नहीं तो प्लान कहले बनाए, कहले उसमें घुसे टांग, पहले कहते हमारे पास पैसा नहीं हम नहीं जाएंगे। सोचा कि इतने समय के बाद अगर हो जाएगा तो हम बोल देंगे। और ना रीजन नहीं हुआ, इतना समय जाएंगे शाम में, पालान अभी भोरा है, शाम में जाएंगे तो पैसा नहीं है। वो आपने क्या कहा जी, पार्टी अच्छा नहीं होगा, तो उनमें प्लान बनाए का है अच्छा नहीं, कहते कि 200 रुपया देंगे बढ़िया पार्टी करेंगे, इहो नहीं आंसर हुआ। हाँ ये हो सकता है कि कुछ को इमरजेंसी हो गया होगा जाने टाइम में, नहीं कुछ ऐसा इमरजेंसी घटना हो कि आप तो उस समय तो नहीं पता, इमरजेंसी तो बोल के नहीं आता है। कुछ को ऐसा ही हुआ होगा, बनाने घड़ी तो उतावला होकर बना लिया होगा दोस्ती मही में, और घर पे गया होगा, घर वाली परिवेश नहीं दिया होगा, ये लफड़ा दोस्तों के साथ जाएगा, दारू पिएगा, ये करेगा वो करेगा, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब किसका ताकत कि वहाँ पे मना कर दे और चले जाए, उतना तो मर्द शादी के बाद रह नहीं जाता है। मर्द कुमारा है तो ठीक है, मैं बाबू है जेबो तो जेबो जा जो करो, मगर वहाँ तो सहमत है। 4 गो काहे नहीं क्या होगा मेरे ही आंसर से। चलिए आपके साथ भी 58 सब कमाना पड़ता है जी, देखते हैं बंद करती है तब 58 ही। बोलिए क्या है, 158 क्वेश्चन बोलिए ना क्या, हम अपन बंद कर दिए। पढ़ रहे हैं। हाँ एक कर्मचारी को टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर
7.50 प्रति किलोमीटर तथा आपकी कार द्वारा यात्रा करने पर 3 रुपये प्रति किलोमीटर मिलता है। यदि उसने एक सप्ताह में 80 किलोमीटर यात्रा की तथा 330 का बिल दिया, टैक्सी द्वारा उसने कितने किलोमीटर की दूरी रहेगी? कार द्वारा 3 रुपया और टैक्सी द्वारा 7 रुपया 50, यानी 3x प्लस 7.5 या 7.5 रहने दीजिए, 80 माइनस x बराबर कितना मिलता है? 330 तो कार द्वारा पूछता है, टैक्सी द्वारा। तो x निकलियो गया बाई दी वे, तो 80 माइनस x होगा। देखिए होता क्या है कि कहता है क्या, बैंक अपने पीओ को कहता है कि जब हम गाड़ी तुमको कार दे देते हैं, तुम कार से आओ जाओ, हम लोन पे दे देते हैं और किस्त हम उसमें से काटते रहेंगे। तो वो कार अगर हम लेके, कार किराया पर लेके उस कार हम बैंक से उठा के उस कार से आते जाते हैं तो सिर्फ हमको पेट्रोल का पैसा दे रहा है, तो 3 रुपया। अगर हम कार न लेके टैक्सी से आते जाते हैं तो हमको 7.5 रुपया देता है। तो अगर हमने बिल बना के दिया कि कितना किलोमीटर, इतना हम कार से चलें, इतना हम टैक्सी से चलें, हो सकता है कि कार है, सब जगह तो कार से नहीं चला जाएगा, कार से अपना घर से बैंक जाना है तो कार जाएगा। अगर दूसरे जगह गया है, दूसरे ज़िला विजिट करने के लिए गया है, तो वहाँ तो वो टैक्सी लेगा। तो टैक्सी से यात्रा करता है तो 7.5 रुपया, कार से यात्रा करता है तो 3 रुपया। उसने बिल बना के दिया, कुल 80 किलोमीटर का बिल बना के दिया 330 रुपया। तो कितना कार से, कितना टैक्सी से चला। क्लियर? एलिगेशन भी होता है, एलिगेशन हमने आपको बताया नहीं। अब इसको